सतगुरु महाराज की। तो आइए आज प्रथम दिवस कथा का रसपान करेंगे। महाराज, भागवत क्या है? आज विशेष सूचना ये आपको दी जा रही है कि बहुत सौभाग्य से ये समय आपको मिला है, ये अवसर मिला है। एतस्मात् परं किंचित् मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरं भवेत् पुण्यं तथा भागवतं लभेत्। कई जन्मों की जब पुण्य इकट्ठा होता है तब जाके कहीं भागवत सुनने और सुनाने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए ये जो एक एक क्षण है हमारे लिए अनमोल है। आज से 6 दिन कथा है तो हम यही चाहेंगे कि आप लोगों ने इतना मेहनत किया इस कथा के आयोजन कराने के लिए, तो ये मेहनत आपके लिए फलदायक हो, असफल न हो, सफल हो। तो आप जितना मेहनत इस कथा के आयोजन करने के लिए किए हैं, थोड़ी सी और मेहनत करेंगे ताकि जितने दिन कथा चल रही है आप अपने समय से पंडाल में उपस्थित रहेंगे और कथा का रसपान करेंगे, क्योंकि ये बार बार मौका नहीं मिलता है, अवसर नहीं मिलता है। और कथा में आने के बाद आपका फायदा क्या होता है ये आगे हम बताएंगे। पहले महात्मा कथा में प्रवेश करते हैं। महाराज, एक दिन नारद जी भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं। घूमते घूमते जब कैलाश पर्वत पर पहुंचे तो वहां पे उन्हें भगवान शंकर जी नहीं मिले। जब भगवान शंकर नहीं मिले तो माता पार्वती वहां विराजमान थी। नारद जी ने उनको प्रणाम किया और पूछा कि माता जी, भोलेनाथ जी नहीं है क्या? माता पार्वती ने कहा, नहीं, क्या बात है, आप बताइए हमें। उनके आने के बाद मैं आपका जो भी बात है उनके सामने रखूंगी। नारद जी ने कहा, माता जी, भोलेनाथ जी नहीं है, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि भोलेनाथ जी आपसे प्रेम करते हैं? कथा बहुत गहरी है, आप इसका थोड़ा सा ध्यान से ही श्रवण करिए। नारद जी ने बोला कि माता पार्वती जी, आपसे शंकर जी प्रेम करते हैं? माता पार्वती ने कहा, हाँ, वो तो हमसे बिल्कुल प्रेम करते हैं, हमारा उनका वियोग कभी होता ही नहीं है, हमसे वो कभी कुछ छुपाते भी नहीं है। तो नारद जी ने कहा कि जब आपसे वो कुछ छुपाते नहीं है तो उनके गले में जो 108 मुंडों की माला है वो किसकी है? ये तो आप जानते ही होंगे। माता पार्वती ने कहा, नहीं, ये बात तो हम नहीं जानते, आज तक उन्होंने बताया ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कि जब वो आपसे इतना प्रेम करते हैं तो इस बात को क्यों नहीं बताया? अब देखिए, कथा का भेद यहीं से खुलेगा। तो नारद जी ने कहा, ठीक है, उनके आने के बाद आप पूछ कर देखिएगा। माता पार्वती ने कहा, ठीक है। फिर नारद जी वहां से विदा लेकर के चले गए। कुछ टाइम बाद जब भोलेनाथ जी वहां आते हैं तो माता पार्वती उनसे पूछती हैं, स्वामीनाथ, आप ये बताइए कि आपके गले में जो 108 मुंडों की माला है वो किसकी है? अब महाराज, भगवान शंकर तो समझ गए कि ये झगड़ा जरूर नारद जी ने ही लगाया है,
क्योंकि उनके अलावा इधर के बात उधर कोई कर ही नहीं सकता। और नारद जी हैं पूरे देवलोक के चीफ मिनिस्टर, यहाँ की खबर वहाँ, वहाँ की खबर यहाँ। और संसार में भी कुछ लोग नारद जी बन के घूमते हैं, जो बुरी बात को फैलाने में सहयोग करते हैं, और अच्छे काम के लिए तो उनके पैर ही थक जाएंगे। अभी हमने कहा ना, किसी यज्ञ को आयोजन करने के लिए कितना मेहनत आप लोगों ने किया है, तो ये मेहनत सार्थक हो, जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन कर जाए, तो समझ लेना मेहनत सार्थक होगी। और परिवर्तन तब होगा जब आप चाहेंगे। और परिवर्तन भी किस चीज का करना है? जिस चीज को छुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, जीवन में जो आपके अशुद्ध आहार है, जो विकार है, उन्हीं को मिटाने के लिए कथा आपके सामने आई है। हमें उद्बोधन में बोला गया है कि ज्ञान गंगा अवगाहन मतलब ये होता है कि कथा के जो धारा प्रवाह कथा चल रहा है, जो ज्ञान गंगा बह रहा है, इस गंगा में डुबकी लगाना है। अवगाहन का मतलब होता है डुबकी लगाना। जब आप डुबकी लगाएंगे श्रद्धा के साथ, तो जीवन में जितने भी आपसे अनजान में गलतियां हुई आज तक, वो सब धुल जाएंगे। और उन्हीं सब गलतियों को, पापों से मुक्ति पाने के लिए ही कथा की हमारे जीवन में आवश्यकता पड़ती है। अब महाराज भोलेनाथ जी समझ गए कि ये झगड़ा जरूर नारद जी ने ही लगाया है। उन्होंने पूछा कि आप ये बताइए जगदम्बे, यहाँ नारद जी आए थे क्या? तो माता पार्वती ने कहा, हाँ स्वामीनाथ आए थे, चले गए। तो उन्होंने क्या कहा कि आपने उनका स्वागत किया ना? तो माता पार्वती कही, हाँ स्वागत किए, फिर वो चले।